जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो जो आपको रिव्यू देने वाला हूँ इस स्लिप्स के इनरिच स्लीप ओरल थिन्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्हें जो है मैंने लास्ट 8 डेज जो है मैंने यूज़ किया है। अभी मेरे पास दो ही स्लिप्स इसमें से बची है ओरल थिन। और पहले आपको इसकी जो प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ। तो ये जो है 10 ओरल थिन्स आती है इसमें। तो इसका प्राइसिंग है 250 रुपीज़ इनकी वेबसाइट से आप परचेस करो तो। और ये 30 स्लिप्स का है तो इसलिए इसकी प्राइसिंग आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने मिलेगी। तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप जो है छोटे पैक से ही ट्राई करें, मतलब आपको कितना इफेक्टिव लगता है नहीं लगता है उसके ऊपर से आप जो है और भी जो है ऑर्डर कर सकते हो। इसलिए मैंने भी जो है ट्रायल पैक के लिए 10 थिन स्लिप्स का ही पैक जो ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे आप इसके चीज़ें देख सकते हो क्या क्या इसमें जो आपको चीज़ें देखने मिलती है। मतलब नॉइसियंस दैट स्लीप्स इनटू ब्लिसफुल स्लीप फॉर इरिटेटिंग इंसोमेनिया के लिए वगैरह जो है आप इसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप हेल्थ बेनिफिट्स देख सकते हो। साथ ही में जो है यहाँ पे इसके FAQs है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप चीज़ें पढ़ सकते हो यहाँ पे पॉज करके एक एक चीज़ें वैसे आराम से जो है स्क्रॉल करता हूँ। आप चाहे तो इनकी साइट भी विजिट कर सकते हो woknutrition.com। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। और इसके FAQ आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंटली। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स और ये सारे डोसेज ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। कॉशन क्या चीज़ें आपको बरतनी है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और ये रहे FAQ, डू आई नीड टू swallow द स्ट्रिप्स विद वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़रूरत नहीं है। हाउ लॉन्ग डज अ स्लिप्स पैक लास्ट। तो डिपेंड करता है आप कितना बड़ा पैक ले रहे हो और क्या। डू आई नीड टू प्रिस्क्रिप्शन टू कंज्यूम द स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो है sleep products are completely safe for consumption without need of any prescription. However, if you are pregnant lactating, then it is best that consult your doctor before taking these supplements as they may not be appropriate in some cases. तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए स्पेशली लिखा है। अदरवाइज जो है प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, सेफ फॉर कंजम्पशन इन्होंने लिखा हुआ है। इज़ देयर एनी रिस्क इन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसे आप पूरा पढ़ लीजिए क्या क्या इन्होंने लिखा है। और यहाँ पे अच्छी रेटिंग वगैरह भी है तो वो तो इनकी साइट ही है तो इसलिए तो जो है अगेन मैं आपको इसका मैंने पहले भी वीडियो किया अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन जब मैंने एक या दो स्ट्रिप्स इसकी ली थी। उसकी लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा आई बटन में। तो यहाँ पे बाकी सारी आप इसकी डिटेल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स, आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। क्या क्या चीज़ों में ये आपको हेल्प करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स है। साथ ही में यहाँ पे मार्केटेड बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय दिया हुआ है। इसकी प्राइसिंग है 299 लेकिन ये 250 में आ जाता है। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इनका लाइसेंस नंबर है मार्केटेड बाय एंड मैन्युफैक्चर्ड के। साथ ही में यहाँ पे कॉशन है अडल्ट्स के लिए ये सिर्फ लैवेंडर फ्लेवर है ये वाला। और यहाँ पे बेस्ट बिफोर दी गई है 24 मंथ्स की फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्वेरीज होंगी तो आप इन मेल आईडी और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इन्हें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इनकी साइट विजिट कर सकते हो woknutrition.com। और ये रही सारी चीज़ें, चाहे तो इसे आप पॉज करके फिर एक बार पढ़ सकते हो अगर आपको अगेन कुछ क्वेश्चंस होंगे तो। तो अभी डायरेक्टली बढ़ते आपको जो इस तरह से जो है इसे ओपन करना है ऐसे। तो टोटल 10 जो है ये थिन स्ट्रिप्स थी। तो अभी इसमें से जो है दो बची है, ये रही इस तरह से देखने मिलती है। और आपको इन्हें जो है ये प्लास्टिक है पूरा, आप इसे फाड़ नहीं सकते, बहुत दम लगाना पड़ता है, फिर आपको कट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसे किस तरह से ओपन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके ऊपर जो चीज़ें वो भी आप पॉज करके पढ़ लीजिए। तो इसे जो यहाँ से ओपन करना है आपको, ये देखिए पील हेयर टू गेट रिचार्ज। ऐसे आपको जो है इसे ऐसे निकालना है। और ये रहे इसके अंदर ये स्ट्रिप, ये पूरा प्लास्टिक का है जो कि इसकी पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपकी ये जो स्ट्रिप है ये एज इट इज़ रहती है बाहर के मतलब एनवायरनमेंट से, मतलब इसमें कुछ पानी वगैरह नहीं पकड़ता क्योंकि बहुत थिन है, थोड़ा सा भी पानी लगे तो एकदम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और इसमें से लैवेंडर की स्मेल आ रही है क्योंकि ये लैवेंडर फ्लेवर है इसलिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर इसके अंदर। तो इस तरह से स्लीप थिन ओरल स्लीप देखने मिलती है।
अभी बात करता हूँ डायरेक्टली इसके इफेक्टिवनेस के बारे में। तो मैंने इसे लिया था इनरिच स्लीप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे जो है नींद आने में हेल्प होती है या नहीं होती उसके बारे में आपको डायरेक्टली बताता हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये जो इसे आप लेने के बाद बिफोर आपको 30 मिनट्स लेना है बेड टाइम से पहले। तो आप अगर सोने जा रहे हो, आपको सोना है कुछ 11 बजे तक, तो आपको 10:30 को इसे लेना है और आपको बेड पे चले जाना है, मतलब सोने के लिए चले जाना है। और अगर आप इसे लेके कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी काम हो, रेगुलर काम हो, या फिर आप फ़ोन पे देख रहे हो कुछ, या फिर आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपका माइंड जो एक्टिव रहेगा, तो जो है इन ओरल थिन स्लिप्स का जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बस कि ऐसा होता है कि हल्का सा जो आपको डिजीनेस, बहुत माइनर होता है, मेजर नहीं है। मेरे केस में बता रहा हूँ मैं, मुझे पर्सनली कैसा लगा। तो बहुत माइनर डिजीनेस लगता है, ऐसा लगता है कि मोशन हमारे थोड़े स्लो हो गए हैं, हम थोड़े स्लो रिएक्ट करते हैं, और ऐसा लगता है कि हमें नींद की ज़रूरत है, हमें सोना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नींद आने लगती है इसे इमीडिएटली लेने के बाद हाफ एन आवर में। इसका इफेक्ट ऐसा आता है कि आपको ये थोड़ा हल्का सा स्लो बनाता है, डिजीनेस हल्का सा लगता है, बहुत माइनर होता है। और लेकिन अगर फिर भी आप कुछ एक्टिव काम कर रहे हो, आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो आंखें बंद करके, तो भी आपको जो इन्हें लेने से नींद नहीं आती, जो मैंने ट्राई किया था पर्सनली। लेकिन अगर आप कुछ भी एक्टिव चीज़ें नहीं कर रहे हो, इसे लेने के बाद आप डायरेक्टली सोने जा रहे हो बेड पे, कुछ भी आप पढ़ नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं करोगे, तो आपको जो है मैं कहूँगा कि नींद आएगी। लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि मैं ऐसे भी अगर कुछ नहीं करता और सोने जाता हूँ तो मुझे नींद आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से जो मुझे स्पेशली कुछ जो है एकदम जल्दी से नींद वगैरह आ रही है, वैसा मुझे कुछ इसका इफेक्ट लगा नहीं। मैंने 2-3 कंडीशन में इसे ट्राई किया, इसे लेके मैंने कुछ एक्टिवली काम करना देखा फ़ोन पे वगैरह, तो मुझे नींद नहीं आई थी। फिर मैंने दूसरे दिन क्या किया, इसे लेके जो है मैंने फ़ोन वगैरह यूज़ करना बंद किया, और तभी जो है मुझे जैसे रेगुलरली नींद आती है वैसे किया। और थर्ड डे में मैंने क्या किया, थर्ड या फोर्थ डे में मैंने इसे लिए बिना जो है और कुछ भी किए बिना जो है नींद आने के लिए देखा, मतलब डायरेक्टली सोने चला गया, तो भी मुझे नींद आ गई। तो मुझे तो ऐसा कुछ इंसोमेनिया वगैरह नहीं है जो इन्होंने लिखा था कि इंसोमेनिया में वगैरह जो ये आपको काम आएगी। तो वैसे कुछ आपकी कंडीशन होगी तो जो आपको ये इफ़ेक्टिव हो सकता है, लग सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको नींद आती है, ऐसे कुछ आपको इशू नहीं है नींद आने का वगैरह, या फिर आपकी स्लीप जो है, नींद जो है डिस्टर्ब वगैरह नहीं है, तो ये जो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहो कि आपको जो है नींद आनी चाहिए, ऐसा फीलिंग आपको चाहिए कि मुझे नींद आ रही है वगैरह, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो कि ये ऐसा फील देता है आपको, थोड़ा स्लो बना देता है, आपके मोशन थोड़े स्लो हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सोना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा हल्का सा लगता है, बहुत माइनर है। लेकिन तो भी अगर आप एकदम जोश लगा के और फिर कुछ आपकी फेवरेट चीज़ वगैरह कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और आप जैसे रेगुलरली सोते हो वैसे अगर आप सो जाओगे, वैसे आपको नींद आती है, तो भी इसका ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं है। और ये यूज़ टू आप पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यूज़ टू नहीं हूँ इसके, क्योंकि मुझे अभी नींद आती है। बस मैंने 8 डेज ऐसे ही ट्राई किया कि मुझे आपको बताना था कैसा एक्सपीरियंस है। अभी ये 2 स्लीप्स बची है तो इन्हें भी ले लूँगा, मैं ख़त्म कर दूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इनकी ज़रूरत है। अगर मुझे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है इसका, कि इसे लेने के बाद जो है मुझे एकदम नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे सोने जैसे लग रहा है वगैरह, तो मैं कुछ लेके रखता है ऐसे ही कि इनकेस अगर किसी दिन मेरी स्लीप डिस्टर्ब वगैरह, तभी मैं इसे लेता। लेकिन वैसा नहीं है, जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो भी ये इतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इफ़ेक्ट करेंगे आपको, मतलब नींद आने में हेल्प करेंगे। क्योंकि वैसी कुछ कंडीशन नहीं थी मेरी कि स्लीप डिस्टर्ब थी मेरे कुछ दिन वगैरह, क्योंकि मेरी स्लीप जो है अच्छी होती है, मैं पूरे 7-8 घंटे सोता हूँ, तो मेरी स्लीप डिस्टर्बेंस का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका स्लीप डिस्टर्बेंस का इशू है तो उस केस में आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको इफेक्ट आ रहा है तो आप इसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। मुझे वैसा कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा था, और मुझे वैसे कुछ इश्यूज़ भी नहीं है स्लीप रिलेटेड, इसलिए मैं इसे अभी यूज़ नहीं करने वाला। बस ये 2 पैक बचे, इन्हें मैं खाऊंगा और ख़त्म। तो ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन बहुत माइनर वे में। मतलब ऐसा है कि अगर आपको जो है स्लीप रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्लीप रिलेटेड इशू है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपका टाइम टेबल नहीं है, डेली एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना, मतलब कह सकते हैं कि जो है ऑन क्लॉक आप सोते नहीं है वगैरह, और आपको अगर नींद चाहिए, कभी एक दिन आप जल्दी सो रहे हो, एक दिन लेट सो रहे हो, वैसे कंडीशन में अगर आपको चाहिए कि मुझे स्लीप की फील आए, मतलब नींद आने वाली जो है मुझे फील आए, तो आप इसे लेके ट्राई कर सकते हो। और पर्सन टू पर्सन जो है रिजल्ट वेरी करेगा, सभी के लिए जो है एक ही इसका रिजल्ट नहीं आएगा कि ये जो इफेक्टिव है या नहीं है। तो वैसे पर्सन टू पर्सन इससे जो है आपको अलग अलग चीज़ें इफेक्ट देखने मिलेंगे, और साइड इफेक्ट वगैरह इन्होंने कुछ लिखे नहीं है, और मुझे भी पर्सनली कुछ इसके साइड इफेक्ट लगे नहीं है। तो आप डेफिनेटली जो इससे इन स्लिप्स को ट्राई कर सकते हो। स्लीप के लिए, इनरिच स्लीप के लिए ये है, और इनके बाकी भी फ्लेवर है।
मतलब बाकी भी इनके जो है स्लिप्स आते हैं अलग अलग चीज़ों पे, हेयर लॉस वगैरह पे भी आते हैं, तो वो भी आप जो है ट्राई कर सकते हो। मैंने तो ट्राई नहीं किया, तो मैं पर्सनली आपको जो है यही जो है इनरिच स्लीप जो है ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा। एज आप स्मॉल पैक लीजिए पहले ये 10 ओरल थिन स्लिप्स का, फिर आप बड़े पैक वगैरह ले सकते हैं अगर आपको इफेक्ट इसका देखने मिल रहा है तो। अदरवाइज जो है आपको कुछ स्लीप डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है तो आप जैसे रेगुलर सोते हैं वगैरह टाइम टू टाइम वैसा ही कीजिए। मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि डिसिप्लिन होना चाहिए सोने में, खाने में वगैरह, तो आपको ऐसे सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको इशू है तो आप इन्हें जो इन स्लिप्स के इनरिच स्लीप ओरल थिन स्लिप्स को जो ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो इन स्लिप्स के बारे में, ओरल थिन स्लिप्स के बारे में, नीचे कमेंट करना मत भूलिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे नीचे रेड कलर के बटन पे बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।